तो प्रश्न को ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक कार 5 घंटे में 320 किमी की दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है? 320 किमी। तो कह रहा है कि कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। मतलब कहने का मतलब ये कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझे कुछ? देखिए, तो कल आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे और बताए थे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे होता है, इतना तो आप लोग जानते हो। देखिए, 40 की क्या दिया है पता नहीं है। 40 तो पूछना ना, ये पूछा है। दूरी कितना दिया है? 320। और ये भी दिया है किमी प्रति घंटा। और समय कितना है? देखो, किमी प्रति क्या है कि अच्छा क्या लिखा है? किमी बस ना। और समय कितना है? 5 घंटा। देखो, 5 से कटाओगे 5 एक कम नहीं आ रहा है, तो इसे लिखना 320 और इसमें क्या करना है? 5 से भाग देना। तो 5 6 के 30 घटाओगे कितना आएगा? 0 5 चौको 20। जब इसको कटाओगे तो कितना बार में कट जाएगा? 64 किमी प्रति घंटा। समझ में आया जी? चलिए अगला सवाल लिख रहे हैं, इसको लगाओ। बोले लिखो। एक कार की चाल से में लिखा है ना। अब वो कार जो है 3 घंटा में कितना दूरी तय करती है? तो 3 घंटा में 930 किमी दूरी तय करती है। बात नहीं, 930 किमी दूरी तय करती है। आपकी इच्छा लिखना है तो लिखिए, नहीं उत्तर बताइए। तो कह रहा है कि अब कार की चाल बताइए क्या है। कार देखे हो ना, ऐसा ही कोई कार है। ठीक है ना? क्या है? कोई एक कार है। कार बनता है किसमें? हम जो भी एक कार है, इसकी चाल दिया है, जो इसकी स्पीड है कितना है यही पूछ रहा है। इसकी स्पीड कितना है समझ रहे हो ना? हम लोग लगाइएगा इसकी चाल कितना है? 310 किमी प्रति घंटा। यानी कार तो उड़ रही है। उड़ता पंजाब बनी है ना। देखो, फार्मूला सेम लगेगा। बोलो जी। हम लिखे चाल बराबर दूरी बटे, लिखे चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसी को अंग्रेजी में हम लिखें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा ना। अब बताइए कितना दूरी चली? 30 किमी का घंटा में 3। यहाँ पर किमी दूरी तय किया, समय कितना लगा? 3 घंटा। तो इसकी स्पीड कितना जाएगी? देखिए 3 एक कम 3 तरीके 3 एक कम 0 लग जाएगा। 310 किमी दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय किया? 310। अब देखिए इसी में क्या हुआ, एक सवाल लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें घुमा रहे हैं इसी में ना। अब इसको बताइएगा। इसको हम लिख रहे हैं 5.5 घंटा या 5 सही 5 बटे 2 घंटा। इसको अगर हम लिखें तो सही बटा में लिखते हैं 2 सही 1 बटे 2 घंटा में कोई कार कितना दूरी तय करती है? तो कार दूरी तय करती है 200 किमी। तो अब इसकी चाल बताइए किमी प्रति घंटा में क्या होगा। प्रश्न समझो कि नहीं? लगाइए जितना जल्दी लगे। सही बटा में लिखेंगे? नहीं, सही बटा में नहीं आएगा। इसकी चाल आ जाएगा, दशमलव में निकाल दीजिए। सही बटा में अगर नहीं करता है तब लिखते हैं सही बटा में ना। देखो सही बटा का मतलब सबको समझ में आता है ना। देखिए पहले इसमें टाइम कितना दिया है? 200। समय कितना लिखा भाई? 40। समय जो दिया है 40 किमी प्रति घंटा क्या? समय कितना दिया है? देखिए लिखा 2 सही 1 बटे। इसका मतलब समझिए, अगर सही बटा में दिया तो इसको बटा में कैसे बदलेंगे? है गुणा कर दो, 2 दूना के देखो भाई 2 में
2 का गुणा करके फिर 1 को इसमें क्या कर देते जोड़ दो। जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5/2 घंटा आया। इस बात को समझे जी। टाइम कितना आ गया 5/2 घंटा। आया आपको दूरी दिया है, कितना दूरी चला 200 किमी, यही है ना। सब दिया है तो इसी फार्मूला में रख दे। बोलो जी, ध्यान से देखना आप लोग, बढ़िया से देखो। देखिए 4 बराबर दूरी बटे दूरी कितना है, अरे 200 है ना, तो यहाँ क्या लिख दें 200 किमी है। समझ में आया। अच्छा जरा बता दीजिए समय कितना लगा। देखो 2 सही 1/2 को तो बदले तो कितना है 5/2 आया है ना। और ये घंटा है, देखिएगा भाई 5 से कटाओगे 5 एक कम 5 या 5 चौक को 40 बार में कटेगा। देखो कितना है 40 किमी प्रति घंटा। अच्छा देखो किमी, देखो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या के बटे हम हमेशा 1 लिख सकते हैं। फिर ध्यान से देखो हाई वाला बटा अब लिख रहे हैं पूरा बटे। हाई 1 बटे क्या है 2 है। बोलो जी। अब देखो अंदर का जो होता है अंदर गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं और बहरे का बहरे गुणा करते हैं। तो देखिए 40 गुणे क्या आ जाएगा 2 और 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा। ये आप समझिए जो निचवा रहता है ऊपर चला जाता है ना। तो 40 दूना के चाल क्या आ जाएगी 80 किमी प्रति घंटा। यहाँ क्या लिख दें, समझे जी। कितने लोगों का आया था उत्तर, किसी का आया था। देखो 40 आया था, लेकिन इसको ये भी देखिए 2 नीचवा है तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 80। बताए ना। अब दूसरा लिखे, सेम ऐसा ही लिख रहे हैं ना आप लोगों को क्या हुआ। चलो हम लिख रहे हैं 7 सही 1/3। क्या लिखें 7 सही 1/3 घंटा में टोटल दूरी तय कितना करती है 121 किमी। समझ में आया। तब उसका जरा बताइए आप लोग 121 कटेगा कि नहीं कटेगा क्या। चलिए 121 की जगह ना हम कितना लिख देते हैं 2 4 2 कट जाएगा। ठीक है। देखो इसमें का पहला जो टाइप्स था अब पूरा खत्म हो गया, दिख रहा है ना। बोलो जी। यस सर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है औसत चाल। पहले आप लोग औसत समझते हो, औसत जानते हो कि नहीं पहले हमको बताओ। नहीं जानते हो औसत, लिख रहे हो कहाँ, अरे बस उतना लिख लो। औसत कितने लोग समझते हो, नहीं जानते हो। देखिए औसत होता क्या है, जैसे मेला में गए, मेला देखने गए थे आप लोग, नहीं गए छोड़ दीजिए। देखिए जैसे किताब होता है, किताब आप लोग 5 ठो किताब खरीदे, कितना किताब खरीदे 5 ठो। और कौन कौन से विषय की थी हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए एक लिख दे रहे हैं एम का मतलब समझिए मैथ, इसका मतलब मैथ का बुक मिला 200 का। फिर इसके बाद लिख दे रहे हैं एच का मतलब हिंदी, हिंदी का बुक कितना में मिला 150 में, कितना का मिला 150। इसके बाद ई लिख दें, ई का मतलब इंग्लिश, इंग्लिश का बुक मिला 180 रुपये में, कितना मिला 180। इसके बाद क्या था जी एस एस टी सोशल साइंस, यह कितने का मिला, यह आपको मिला 150 का, कितना का मिला 150 का। इसके बाद एक क्या बचा साइंस, साइंस का बुक मिला हमको मान लीजिए 200 में। तो ये कह रहा है कि ना इस सब बुकों को मिला के एवरेज मूल्य मतलब एक जो किताब है उसका एवरेज मूल्य मतलब औसत कितना आएगा। तो देखो औसत होता क्या है, इन सभी को जोड़ो, देखिए जोड़ो कितना जाएगा 0 0 0 0 0, कितना आएगा 0 आया। आई देखो 0 में 5 जोड़ोगे 5 5 8 12 13 13 13 5 18 18 को कैरी लगा हुआ 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 1 8 है जी। बताइए कितना में पूरा किताब खरीदा 880 रुपया। तो हम पूछेंगे एक का औसत क्या होगा, तो कितना किताब खरीदा, कट किताब खरीदा 1 2 3 4 5। जो ये 880 आया है क्या करें 880 में
5 का क्या कर दें, भाग दे दें, मतलब जितना है उसी में 5 का भाग दे। देखो 5 से भाग दोगे 5 एक कम आएगा जी, घटाओ कितना जाएगा 3, 5 उतारोगे 5 सत्ते 35, कितना आ गया 35, फिर घटाओगे तो कितना जाएगा 3, 0, 5 छके यानी एक बुकवा औसत कितना आ गया। अगर हम सभी बुकों का एवरेज निकालते कि कुल कितना देना पड़ता तो एक बुक का कीमत आता है 176, समझे जी। यानी एक किताब को देने के लिए, मतलब एक किताब खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा 176 रुपया। अब इसी से बताएंगे, इस बात को समझे कि नहीं। यस सर। आप लोग अपने उम्र से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए तो इस पहले प्रश्न को हम लोग लगा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जी, बात न करो, सवाल देखो आ गया ना 33। आइए देखिए, ध्यान से देखो, यहाँ पर दूरी कितना है 242 है, बोलो जी। अब देखो समय कितना लगा है, देखो समय टाइम क्या दिया, इस बात को समझो। समय लिखा है 7 सही 1/3, बोलो जी। तो इसका गुणा करो 7 त्रिके 21, इसको लिखे 22/3 घंटा लगा। देखो हम इसको लिखेंगे 22/3 घंटा, ठीक है। अब देखो 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, इसको लिख दो 242 गुणे 3/22। अब देखो 200 कितना है 42 है, इसमें 22 का भाग दे, 11 में देखो 22 से कम 1 बार जाएगा, घटाओ कितना जाएगा 22 से कम, यानी इसको हम कटाए तो 11 बार में क्या हो गया, मोई 11 गुणे 35 किमी प्रति, यानी कि जो कार है उसकी चाल कितना आया। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं औसत पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, औसत पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिए, औसत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवरेज। औसत समझिएगा, औसत होता क्या है, जैसे हम कि औसत चाल लिख दें, औसत चाल, इस बात को समझिए। मान लीजिए एक कार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और दूसरी कार है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। कितना कितना चल रही है, 20 किमी और 40 किमी। तो कहेगा दोनों का औसत चाल क्या है, ठीक है। हम लिख रहे हैं एक तो मतलब दो ठे कार है ना, 2 कारों का औसत कारों का औसत चाल क्या होगी जबकि पहली कार की चाल 20 किमी प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किमी प्रति घंटा है। देखो इसको लगाना है तो कैसे हम लोग लगाएंगे ना। अब इस बात को समझिए कि यह टोटल दूरी कितना तय करेगी, मतलब कहीं गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे तो पहुंचने के लिए जब चाल दिया रहे तो हम लगाएंगे कैसे। मान लीजिए अगर इसको चाल को हम कहेंगे दोनों को पहुंचना कहाँ पर है, मान लीजिए ये कार ए है और ये क्या थी बी। ए की चाल कितना है 20 किमी प्रति घंटा, बी की चाल कितना है 40 किमी प्रति घंटा। समझिए ध्यान से, अगर इन दोनों को हम कह दें कि पहुंचना है 200 किमी दूरी, कितना पहुंचना है 200 किमी दूरी पहुंचना है, बताओ ध्यान समझिएगा 200 किमी पहुंचना है। ए अगर चलेगा तो बताओ 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अरे जी सेम फार्मूला पढ़े कि चाल बराबर दूरी बटे समय था, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही है ना। अगर इसको कुछ पलट दे तो हमसे पूछ कर आया यहाँ पर
समय पूछ रहा है तो इस समय ज्ञात करने के लिए चाल नीचे आ जाएगा, समय आ जाएगा, अर्थात समय बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल होगा। बोलो जी, दूरी कितना है 200, यही किमी ना, किमी दिया है। चाल कितना दिया है 20 किमी प्रति घंटा। देखो एक बटे घंटा आ जाएगा तो घंटा कहाँ करा जाएगा ऊपर, किमी से किमी कट गया, 20 से कटाओगे 10 भर में कटेगा, यानी कितना गया 10 घंटा। समझिए अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है तो 200 किमी दूरी तय करने में उसे कितना लगेगा 10 घंटा, यानी इसको टाइम कितना लगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा 5 घंटा जाएगा ना, कितना जाएगा समझ में आया। अब देखो टोटल दूरी कितना तय करना था 200, इसको कितना समय लगा 20 और इसको 5। तो अगर हम दोनों के पूछे औसत चाल क्या होगी तो देखिए अगर ए बी नाम से कोई दिया रहा तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे ए बी, क्या लिखते हैं ए गुणे बी बटे बस ए प्लस बी। एक तरह से ट्रिक बन जाता है ना। अगर यहाँ पर हम रख देते तो देखिए ए का चाल कितना दिया था 20, अब बी का कितना है 40 बटे, देखो ये दोनों को जोड़ना है ना, 20 और 40 जोड़े कितना जाएगा 7, 2 का गुणा किया तो 2 से गुणा कर लेते, 0 से 0 कट गया कटेगा, 2 से कटाओगे 2 टाइम 6, 3 बचा 40 गुना के 80 बटे 3 किमी प्रति। अब देखो ये 80 को 3 से भाग दोगे तो कभी कटेगा नहीं कटेगा ना। लेकिन इसी को अगर हम लगा रहे हैं, नियम ध्यान समझिए, समय कितना लगा था इसको 10 घंटा, इसको 5 घंटा, तो कुल मिला के कितना लग गया 15 घंटा। देखो टोटल अगर दोनों पहुंचेंगे तो 15 घंटा में अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। समझिए ध्यान से, अगर ये 200 मीटर चला तो ये 200 मीटर चलेगा, बोलो जी, मतलब 200 मीटर ये भी चला, मतलब पहले की कार चला दूसर का चला, तो कुल मिला के 200 कितना तो दूरी तय कर दिया 400 मीटर। बताओ जी 200 ये चला 200 ये चला तो 400 मीटर चले, अब दोनों को चलने में समय कितना लगा 15 घंटा। तो इसी बतिया को हम लिखते हैं इसे कि 400 बटे 15 घंटा। हाई किमी था दूरी, हाई बटे क्या था घंटा। देखो अगर हम इसको कटाएं तो देखो 5 3 कटेगा, हाई 5 8, अरे जी 5 8 40 होता है ना, 8 भर में कटेगा 80 बचेगा, कितना आया 80 बटे 3 क्या गया किमी प्रति। अब इसको अगर आप भाग दोगे तो आएगा कितना, देखो इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 10 में, आएगा कि नहीं कितना आएगा भाग दोगे तो, छोड़िए आप 10 में ना भाग कर बस इतना। अगर सही बटा में लिखना तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 80 क्या लिखेंगे 80 और 3 से भाग देंगे, 3 दूना की घटाओगे कितना जाएगा 2 0 और 3 4 18, घटाओगे कितना जाएगा 2। फिर जो बचता है इसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, जो भागफल आता है आगे, जो शेषफल होता है नीचे, यानी 26 सही 2 बटे 3 किमी प्रति घंटा। कुछ समझे जी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको ए और बी वाले से लगाना सीखेंगे ना। चलिए एक और सवाल लिख रहे हैं, जरा लगाइए तो, यहीं पर लिख रहे हैं ना। अब इसकी चाल को हम रख दे रहे हैं 10 किमी प्रति घंटा और इसकी चाल कर दे रहे हैं 30 किमी प्रति घंटा। दोनों का औसत चाल बताइए तो, लगाओ ए, मतलब कि इस फार्मूले से लगाइए ये वाला 2 गुणे ए गुणे बी बटे ए प्लस बी, इसी से लगाओ आप लोग फार्मूला ही रख लो। नीचे से लगाओ जल्दी से। ज्ञात करना है ना। देखिए कुल दूरी और क्या होगा कुल, देखो सवाल लिखा गया एक बस पहले घंटे 50 किमी, समझ रहे हो जी, यानी पहला घंटा जब चली 1 घंटा में कितना दूरी तय की 50 किमी। फिर चली दूसरा घंटा, मतलब कि जब दूसरा का घंटा में चली तो कितना दूरी तय की 55 किमी, मतलब अगला घंटा
फिर तीसरा का घंटा मतलब फिर एक अगला घंटा चले तो कितना दूर तय कर ली। तो कह रहा है कि उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए इस बात को समझिए, सवाल को अगर समझ जाओगे तो लगाने में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कतई नहीं होने वाला है। देखो बस है, हम कारी बनाए समझो बस यही किसी को मान लो। देखो अभी यहाँ से चल रही है, इसका गंतव्य स्थान कहीं यहाँ पहुँच रही है। जब यहाँ से चली तो पहले 1 घंटा चली। कितना चली? 1 घंटा। 1 घंटा चली तो अपने चाल को की 50 किमी प्रति घंटे। पहले घर से निकला तो दिखाया कि देखो धीरे धीरे चलते हैं, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद जब दूसरा का घंटा हुआ तो उस तरह से चाल बढ़ा दिया। कितना आ गया? 55 किमी प्रति घंटा। फिर 1 घंटा मतलब अगला जब देखा गया, देखिए यहाँ से तो 1 घंटा हुआ, लेकिन जब से चला है यहाँ से यहाँ तक कितना समय हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। बोलो जी, 2 घंटा होगा ना। अब यहाँ से कितना दूरी तय कर लिया तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 105 किमी दूरी तय कर लिया। बोलो जी। अब तीसरा का घंटा फिर करेंगे, 1 घंटा और ही आगे बढ़ा, 1 घंटा और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो ये और ही चल को अपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 57 किमी प्रति घंटा। अब देखो जब ये पहुंचा तो कहीं पहुंच गया होगा, पता नहीं कहाँ पहुंचा नहीं बताया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा? टोटल 3 घंटा लगा जी। बोलो जी। आज यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना तय कर लिया? भाई 55 जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2 और कितना जाएगा जी? 100 बोला है जी नहीं 162 टोटल दूरी कितना तय कर लिया? 162। तो कह रहा है कि अगर ये लगातार एक चाल से जाता तो कितना तेज जाता कि पहुंच जाता। समझ रहे हो ना कि मतलब गाड़ी का ना एक्सीलेटर कम करे ना बेसी, एक बार जैसे और दे उसको कस दिया बस वैसे हैंडल घुमा रहा है और लेके जा रहा है। समझ रहे हो। तो कह रहा है कि उसका औसत चाल का मतलब रुके ना, ऐसे सीधे जा रहा है यहाँ से चला और यहाँ से ऐसे चलता ही चला जाए, रुके ना कहीं, ब्रेकर श्रेकर सब लगा दे, उड़ा दे गाड़ी। ठीक है, हाँ हाईवे हो जाए उससे क्या मतलब है। इतना तेज जा रहा है कि जाते जाते अबे छोटा कहीं पहुँच गए। 3 घंटा लगाए तो कहा तुम इतना कम और बेसी करके गए थे, लो हम 1 का चाल से चले। तो अब इसकी चाल क्या होगी? देखिए फार्मूला क्या लिखे, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या है? कुल दूरी। अब बताओ पहले कितना चला? 50 किमी। बोलो जी। फिर दूसरा का घंटा में कितना चला? 55 किमी। तीसरा का घंटा में कितना चला? 57 किमी चला ना। बटे क्या जाएगा? कुल कितना समय लगा? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टोटल 3 घंटा लगा है। जोड़े थे तो कितना गया था? 162 आया था। अब जरा 162 में 3 का भाग दो तो देखो कितना आता है। दीजिए देखो भाग दो देखिए बताएं। 54 देखो 3 5 है 15। बोलो जी 3 5 है। हाँ घटाओगे तो 1 आ जाएगा। कैंसिल हो गया, क्या होता है? 2 और 3 चौको। देखो आई टोटल दूरी किमी यही क्या है? घंटा है तो यहाँ लिखते किमी बटे क्या था? घंटा। है कटाए तो कितना आ गया? 54 किमी प्रति घंटा। कुछ समझे जी? यस सर। अब एक सवाल दे लगाने के लिए इसी पे चलो आप लोग लगाओ। अब इसकी चाल को हम कर देते हैं यहाँ पर 65 किमी। कितना कर दे? 65। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 82 किमी और इसको कर देते हैं चलो 97। 97 नहीं कटेगा, इसको 96 अब कट जाएगा भाई, कट जाएगा। समय वही है सेम। बिल्कुल। देखो सवाल सुनिए क्या बन गया। देखो सवाल करें एक बस पहले घंटे 65 किमी चली। पहला घंटा कितना दूरी तय किया? 65। दूसरे घंटे 82 किमी। दूसरे घंटा कितना तय किया? 82। कह रहा है तीसरे घंटे में कितना चला? 96। तो कह रहा है बताओ उसकी औसत चाल क्या है? सेम मान रखिए, कटाइए और उत्तर बताइए। बताओ बताओ। चलिए उतार लिया ना, तो आप लोग क्या करिएगा इसका जवाब कल बताओगे? चलिए कल ही बताइएगा ना।
कि लगाओगे? लगाओ नहीं, कल बताना तुम सब। आगे